तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। और ये जो सेकेंड बुक है यानी दूसरा किताब का उसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो लेके आए हैं। और इस चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस चैप्टर में जितना भी MCQ बनते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और वो भी बिल्कुल कंप्लीट यानी कि समाप्त। जी हाँ, इस चैप्टर में इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और MCQ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में MCQ ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ज़्यादा क्या लगभग MCQ ही रहते हैं। तो इस वीडियो को देख के आप इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि आपको बाहर से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। इसका अगर PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 915, ठीक है, 34, फिर से आपको लिखना कितना, फिर से 34, उसके बाद 900। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं चैप्टर बाय, हर एक चैप्टर का, हर एक विषय का। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, इनमें कौन खनिज अवशोषण से संबंधित है। देखिए क्या बोलते हैं, GSI या फिर HCl या फिर ONGC या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, केरल में या बिहार में, असम में या फिर उपरोक्त सभी में। तो ये जो पाया जाता है केरल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केरल में पाया जाता है। आप इसको रिवीजन भी समझ सकते हैं आपको, क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए लंबा संबंधित है तो पवन ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से या उपरोक्त सभी से। तो यानी लंबा टाइम तक चलेगा ये जो है ना पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को भी लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कोयला मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, झरिया में या फिर कोलार में या फिर गोवा में या फिर खेतरी में। तो ये जो मिलता है झरिया में मिलता है कोयला, सब जानता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये सब तो 10th वाला ही क्वेश्चन है। चलिए तारापुर नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या गुजरात में। तो ये जो है ना महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मयूरभंग। ठीक है, मयूरभंग में कौन खनिज पाया जाता है, सोना, लोहा अयस्क या फिर कोयला या फिर तांबा। तो ये जो पाया जाता है लोहा अयस्क पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन खनन नगर नहीं है, खेतरी, धनबाद या फिर क्या बोलते हैं कोडरम्बा या फिर पटना। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में या फिर झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो है ना झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 9 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर खनिज तेल। तो ये जो हो जाएगा ना सौर ऊर्जा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल। ठीक है, 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, नौवा मुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में या मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो हो जाएगा झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 11 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में राज्यों में केंगा, ठीक है, केगा नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में। ये जो है ना कहाँ पर है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कि बेला, ठीक है, बेला ढीला और लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो हो जाएगा ना छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो कब की गई थी, कहाँ पर। तो ये जो है ना तारापुर में हुआ था, कहाँ पर, तारापुर में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो ये जो है ना कहाँ पर है, उड़ीसा में है, कहाँ पर, उड़ीसा में। 16 नंबर में पूछ रहा है क्या,
कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति सुविधा प्राप्त होता है, यानी कि कोयला क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है सीधे सीधे हो जाएगा भिलाई से। कहाँ पर? भिलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? बालाघाट, ठीक है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में या उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये जो है ना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो ये जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? रावत भाटा, ठीक है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना, कोटा या फिर मणिपाल या फिर पिलानी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा। 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन लो अयस्क उत्पादन केंद्र है? बादाम पहाड़ या फिर गुरु महिसानी या फिर क्या बोलते हैं करीबुरी या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बादाम पहाड़ी, ठीक है, मतलब बादाम पहाड़। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 21 नंबर में पूछा जा रहा है इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? क्या बोलते हैं कोरापीट या फिर गया या फिर भावन नगर या फिर संबल, यानी कि संबल कहाँ पर है? यूपी में है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया। क्या आ जाएगा? गया। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या? भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? 40, 50, 80 फिर 15? तो ये जो हो जाएगा 80%। कितना प्रतिशत? 80%। 23 में बोला जा रहा है क्या? यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो क्या बोलते हैं धारवाड़ में पाया जाता है। कहाँ पर? धारवाड़ में। किस चट्टान में पाया जाता है? धारवाड़ में। 24 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? इन तेल शोधशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? पानीपत या फिर मथुरा या फिर बरौनी या फिर चेन्नई? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। 25 नंबर में पूछा जा रहा है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? जापान में, रूस में या फिर जर्मनी में या फिर भारत में? तो ये जो है ना कहाँ पर है? जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए 27 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? इनमें कौन खनिज के चिकनी, ठीक है, चिकनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आते हैं? तो मैग्नीज जो है ना चिकनी मिट्टी पर चढ़ाने में काम आता है मैग्नीज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 28 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? तो ये जो आता है ना वो आता है पेट्रोलियम में आता है। किस में आता है? पेट्रोलियम में आता है। 29वां नंबर में पूछा जा रहा है क्या? मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये जो है ना लो अयस्क से। किससे है? लो अयस्क। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लो अयस्क से है। 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है झारखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। 31 में बोला जा रहा है क्या? अलंकेश्वर क्षेत्र है। तो कहाँ पर है? असम, गुजरात, राजस्थान, बिहार में? तो ये जो है ना गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो ये जो है ना कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, राजस्थान में है। 23 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में राज्यों में से किस में नगरों में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? बाबा क्या बोला जा रहा है? बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी है। तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कर्नाटक। 35 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे
महत्वपूर्ण परियोजना कौन से हैं? तो ये जो है ना, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नगर परियोजना। इंदिरा गांधी नगर परियोजना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार हैं? सोना, अभ्रक, तांबा या फिर चांदी। तो ये जो हो जाएगा अभ्रक है। कौन है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अभ्रक। 37 नंबर में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा एक लो अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट या फिर हेमाटाइटिस या फिर लिग्नाइट या फिर मैग्नाइट। तो ये जो है ना हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 38 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुए हैं? चंबल, कोसी या फिर हीराकुंड या फिर भाखड़ा। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कोसी। चलिए 39 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरण स्रोत है? तापीय, जल, पवन या फिर सौर। तो ये जो है ना तापीय ऊर्जा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट होगा। चलिए 40 नंबर में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा खनिज पूरा हीरा मतलब कि भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज, अभ्रक, लो अयस्क। ये नहीं हुआ। ये जो है ना लिग्नाइट को जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे बड़ा उत्पादन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए या फिर चीन। तो ये जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन। 42 में बोला जा रहा है क्या किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाए जाते हैं? गोंडवाना कोयला पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर को, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो ये जो है ना झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 43 नंबर में बोला जा रहा है क्या भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो ये जो पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में। और 44 नंबर में बोला जा रहा है क्या सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, हीरा। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो बरौनी, तारापुर या फिर ग्वालियर या फिर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरौनी। ऑप्शन नंबर ए होगा, परफेक्ट। और 46 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पेट्रोल के मिलन का उत्पादन केंद्र है? पेट्रोल के मिलन उत्पादन का केंद्र है तारापुर, मुंबई, हैदराबाद या फिर भागलपुर। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मुंबई। 47 नंबर में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? ये कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो या फिर क्या बोलते हैं गिरिडीह या फिर सिंगरौली या फिर झरिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर में पूछा जा रहा है क्या अलंकेश्वर किस चीज़ का क्षेत्र है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक या फिर लो अयस्क। तो ये जो है ना पेट्रोलियम का है। किसका है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 49 में बोला जा रहा है 49 में डिगबोई कहाँ स्थित है? डिगबोई कहाँ पर है? गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम या फिर तमिलनाडु। तो डिगबोई जो है ना वो है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। 50 नंबर में पूछा जा रहा है इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 51 नंबर में पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन कोयला क्षेत्र है और महानदी घाटी में है? तो लालचर या फिर कोरबा या फिर बादा या फिर सिंगरौली। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कोरबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरबा। 52 में पूछा जा रहा है क्या रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लो अयस्क का सर्वे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र।
इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 54 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादन है? तो कोयले का अधिक उत्पादन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कोरबा किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस चीज़ खनिज के लिए उत्पादन का प्रसिद्ध है, यानी उसके लिए ही है। तो कोई लोहा या फिर कोयला या फिर अभ्रक या फिर मैग्नीज। तो ये जो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये था लगभग 55 क्वेश्चन था। ठीक है, 55 क्वेश्चन था। तो इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो फिर से मैं बताता हूँ, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये PDF। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा? ठीक है, तो बाकी से वीडियो आते रहेंगे, तो प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं बाकी से वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।